गोवर्धन स्थित अपने आवास पर आज पंडित दिनेश फलाहारी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने खून से पत्र लिखकर मांग की है कि गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि गावो विश्वस्य मातरम्। उन्होंने बताया कि जब तक गौ माता जीवित है तब तक ही सनातन धर्म और देश सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि आर्थिक फायदे के लिए गौ माता को नहीं काटना चाहिए। उन्होंने गौ माता के दूध को अमृत बताया और कहा कि गौ माता संपूर्ण विश्व का कल्याण करती है। जब तक गौ माता कटती रहेगी तब तक हमारे देश में आपदा और प्रलय आता रहेगा। उन्होंने मांग की है कि जब जो भी व्यक्ति गौ माता हत्या करता है या काट कर खा जाता है उसको फांसी की सजा देनी चाहिए। आपको बता दें, यह वही दिनेश फलाहारी है जिन्होंने 3 वर्ष पहले संकल्प लिया था कि जब तक भगवान श्री कृष्ण का मंदिर आजाद नहीं होगा तब तक वह भोजन नहीं करेंगे। वह आज भी अपने संकल्प पर कायम है। महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज ने कहा कि गौ माता का दूध अमृत है और सभी के लिए फायदेमंद होता है। प्रदेश अध्यक्ष गुंजन शर्मा ने कहा कि गौ माता का वध रुकना चाहिए। पंडित दिनेश फलाहारी ने कहा कि यदि गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित नहीं किया तो वह भूख हड़ताल करेंगे। इस पत्र को उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के एक्स अकाउंट पर ट्वीट किया है। नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ। आज मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से इस देश में संकट मंडरा रहा है, कभी एरोप्लेन क्रैश, कभी किसी लैंडस्लाइड का होना, इस तरीके के तमाम जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उससे हमें लगता है कि धर्म की जो अवहेलना हो रही है उसके कारण ये सब हो रहा है। और मुझे लगता है कि इसका एकमात्र उपाय है गौ माता की सेवा और गौ माता पे हो रहे अत्याचारों को किसी भी तरीके से संज्ञान में लेकर उन्हें ख़त्म कराना। मैं चाहती हूँ एक गौ भक्त और एक सनातनी भक्त होने के नाते सरकार हमारी गौ माता को एक राष्ट्रमाता होने का दर्जा दे और उनकी सेवा निरंतर प्रतिदिन बढ़ती रहे और उनके ऊपर कोई आँच ना आए, क्योंकि पृथ्वी का भार सिर्फ हमारी गौ माता ही अपने ऊपर ले सकती हैं। जो इस वक्त जो कष्टदायक समय चल रहा है उससे बचने के लिए हमें गौ माता के साथ की बहुत बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद। स्वरूपा बहुरूपाश्च विश्वरूपाश्च मात्रा गावो विश्वस्य मात्रा। गाय के लिए तो कहते हैं गाय का गौ माता की सेवा करे पूजनीय अवतार, भवसागर से तारती खुले मुक्ति के द्वार। और गाय माता का दूध अमृत सम पान करे गोपाल। हमारे जो नंद नंदन हैं वो गाय माता का दूध पीते हैं। यहाँ तक कि भोलेनाथ का अभिषेक भी गाय से होता है। हमारी श्यामा जू, हमारी श्री राम जी, हनुमान जी, सभी देवी देवता। और इसके अलावा आपसे कहा जाए कोई भी धर्म का हो, चाहे वो इस्लाम धर्म का हो, चाहे वो बौद्ध धर्म का हो, चाहे वो सिख धर्म का हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो हिंदू हो, गाय का दूध तो सभी के लिए अनिवार्य है और सभी को डॉक्टर बताते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि गाय को, जैसे हम भारत को माँ कहते हैं, इसी प्रकार हमारी गाय की रक्षा होनी चाहिए। भारत से गौवध बिल्कुल बंद होना चाहिए और गाय को विश्व का माँ है तो भारत का भी माँ का दर्जा गाय को मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी यही है, जब तक गाय है तो गोविंद है, और जब गाय ही रो रही है, गाय को ही काटा जा रहा है, गाय के साथ ही लोग गौमांस खा रहे हैं, तो कैसे कल्याण होगा। तो भैया सभी से, पदाधिकारियों से, योगी जी अपने मोदी जी और राष्ट्रपति जी और पूरे विश्व के भक्तों से अनुरोध है कि एक गाय के लिए, एक जनसंख्या नियंत्रण के लिए ये 2 बातों पर विशेष ध्यान देना है। और गाय माता की पूजा करने से ही भक्ति मुक्ति मिलती है। इसलिए सभी से प्रार्थना है कि गाय राष्ट्रीय माता। आज हमने हमारे देश के गौरव आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखकर मांग की है कि गौमाता को राष्ट्रीय गौमाता घोषित कर दिया जाए, क्योंकि गावो विश्वस्य मात्रा है। गौ माता तो संपूर्ण विश्व की माता है। गौ माता जीवित रहेगी तभी देश जीवित रहेगा। जिस स्थान पर गौ माता की सेवा हो, जिस घर में गौ माता की सेवा हो, उस घर के मालिक को ही सरकारी राशन, सरकारी आवास, सरकारी पेंशन देनी चाहिए। गौ माता को जो व्यक्ति काट कर खा जाता हो, जो व्यक्ति गौ माता को मारता हो, उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि
गौ माता का दूध अमृत है। गौ माता जो सांस लेती है उसमें ऑक्सीजन देती है। गौ माता जब तक रहेगी तब तक ही देश सुरक्षित है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे वेदों में, पुराणों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जहाँ गौ माता की पूजा होगी, जहाँ गौ माता की सेवा होगी, वही परिवार खुशहाल होगा, वही देश खुशहाल होगा। इसलिए मोदी जी आपसे पुनः हाथ जोड़ के प्रार्थना है, गौ माता को बचा लीजिए। यदि गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित नहीं किया तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। शंकराचार्य जी भी गौ माता के लिए बहुत प्रयासरत हैं। शंकराचार्य जी गौ माता के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। हमारे देश में जो भी व्यक्ति गौ मांस खाता हो उसको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाए, क्योंकि सनातन धर्म के लिए गौ माता का जीवित होना बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक तहसील में बड़ी बड़ी गौशाला खोलनी चाहिए। सरकार को गौ माता के लिए बजट बढ़ाना चाहिए। गौ माता की रक्षा होगी तो हमारे सभी संत भगवान खुश रहेंगे, हमारे सभी सनातनी हिंदू खुश रहेंगे। संपूर्ण विश्व में जहाँ पर भी हमारे सनातनी हिंदू हमारी बात को सुन रहे हों, वो सभी मोदी जी को पत्र लिखें और गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित करने के लिए प्रार्थना करें।